एस्पिरेंट्स, कैसे आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपनी एनसीईआरटी का पहला चैप्टर का पार्ट 2 है ये। पार्ट 1 आप पिछले चैनल में चैनल पे देख सकते हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो हम आ चुके थे पेज नंबर 8 के फर्स्ट पैराग्राफ पे। तो अभी हम यहाँ पे देखते हैं जैसे द अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन वर बेस्ड ऑन थ्रू यूजेस ऑफ वेरियस ऑर्गेनिज्म। तो आप इसे मार्क कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। द ब्रांच ऑफ स्टडी वाज रिफर्ड टू सिस्टमिक्स। सिस्टमिक्स का मतलब क्या होता है? सिस्टमिक्स मतलब होता है क्लासिफिकेशन 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 on the basis of uses of organism। तो ये सिस्टमिक्स का मतलब ये होता है। सिस्टमिक्स जो वर्ड है, सिस्टमिक्स जो वर्ड है वो डिराइव हुआ है एक लैटिन वर्ड से, उसका नाम था सिस्टेमा। तो आप इसे भी याद रख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। डिराइव फ्रॉम लैटिन जो भाषा होती है उसमें सिस्टमिक्स को सिस्टमा बोला जाता था। और आप इसे अच्छे से याद। तो सिस्टमिक्स असल में होता क्या है? तो सिस्टमिक्स मतलब होता है एक्सोनॉमी प्लस फाइलोजेनी। टेक्सोनॉमी तो आपको पता ही होगा, जैसे आपने अगर प्रीवियस लेक्चर अटेंड किया था। तो यहाँ पे मैं अभी शॉर्ट में बता देता हूँ। टेक्सोनॉमी मतलब हम किसी भी ग्रुप के अलग अलग ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस कैरेक्टर्स, तो उसको टेक्सोनॉमी बोलते हैं। और फाइलोजेनी तो हम उसको बोलते हैं जैसे एक ऑर्गेनिज्म कितने ऑफस्प्रिंग्स बना सकता है, तो उसी को हम फाइलोजेनी कहते हैं। तो आप इसे भी अच्छे से याद। तो चलिए अब हम कार्लिनियस के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। कार्लिनियस के बारे में तो आपने पिछले लेक्चर में थोड़ा सा पढ़ा ही था, कार्लिनियस कौन था। तो अभी हम देखते हैं। कार्लिनियस वॉज द फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। तो फादर ऑफ टेक्सोनॉमी ये था कार्लिनियस। फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कार्लिनियस था, जो सिस्टमिक्स के लैटिन वर्ड को भी डिराइव किया था। तो उससे हम याद रखेंगे कि 2 नंबर से बहुत प्यार था। 2 नंबर से, जैसे सबका एक लकी नंबर होता है, तो इसका लकी नंबर हम याद रखेंगे कि इसका लकी नंबर 2 था। और ये फादर ऑफ टेक्सोनॉमी है, ये तो हमने जान लिया। अब कार्लिनियस ने जो 2 से याद रखना है कि 2 से उसको प्यार था, तो इसने क्या दिया? 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। केसी मतलब क्लासिफिकेशन, किंगडम क्लासिफिकेशन, बायनोमियल नोमेनक्लेचर, यानी 2 नेम्स 2 बुक्स लिखा था। तो अभी हम देखते हैं 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में कौन सा था। तो फर्स्ट था एनिमेलिया, सेकंड था प्लांटे। तो एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है, अभी हम इस पर आगे बात करेंगे, लेकिन मैं अभी शॉर्ट में बता देता हूँ कि आपको एक सवाल पूछेगा, बहुत सारे किंगडम्स दे देगा और पूछेगा कि कॉमन किंगडम सारे नोमेनक्लेचर में कौन से थे। तो आपको हमेशा किंगडम, प्लांटे और एनिमेलिया, जो 2 किंगडम में आता है, 3 किंगडम में आता है, 4 किंगडम में आता है और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में आता है। बायनोमियल नोमेनक्लेचर मतलब 2 वर्ड्स, 2 बुक्स लिखा था, सिस्टेमा नेचर और सिस्टेमा प्लांटेनम। आपको ये याद रखना है। तो सिस्टेमा मतलब सिस्टम, नेचर मतलब एनिमल की रिगार्डिंग आप याद रखिए। एनिमल से एनिमेलिया से एनिमल, प्लांटे से प्लांटेनम। तो अब आपको एक सवाल और पूछ सकता है कि इससे पहले की बुक्स को रिजेक्ट कौन सी बुक के आने के बाद किया गया। तो सिस्टेमा नेचर के आने 10th एडिशन जब आई सिस्टेमा, तो उसके सारे प्रीवियस कॉन्सेप्ट को मिटा दिया गया, यानी उसको भुला दिया गया। और 1758 में ये दोनों बुक से सारे कॉन्सेप्ट को उठा लिया गया और उसके आज तक के यूज़ किया जाता है। तो अभी हम बात करते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज की, जो हमारा अगला टॉपिक है।
एनसीईआरटी से ही हम देखेंगे। क्लासिफिकेशन इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस बट इन्वॉल्व्स हायरार्की ऑफ स्टेप्स। इन ईच स्टेप्स रिप्रेजेंट अ रैंक और कैटेगरी। तो एनसीईआरटी की फर्स्ट 2 लाइन्स है, तो आप इसे अच्छे से मार्क कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। जब हम बढ़ते आगे तो यहाँ पे सिंस द कैटेगरी इज ओवरऑल टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट, तो उसे हम टैक्सोनॉमिक कैटेगरी बोलेंगे। तो सीक्वेंस सीक्वेंस ऑफ पैटर्न में मौजूद है, तो हम उसे बोलेंगे टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। तो आप जो वीडियो देखे तो आप अपनी एनसीईआरटी साथ में लेके बैठिए ताकि आप सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और अगर आपको हमारे नोट्स चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो हम आपको पीडीएफ फॉर्म में नोट्स गूगल ड्राइव पे उसमें दे देंगे। तो अभी हम अपने टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज की बात कर रहे थे, तो अब हम यहाँ पे और देख रहे थे। तो यहाँ पे कैटेगरीज जो है, कैटेगरी रैंक शो करते हैं एक ऑर्गेनिज्म का उसके सिस्टम में। कैटेगरीज शोज रैंक ऑफ द ऑर्गेनिज्म, रैंक ऑफ द ऑर्गेनिज्म। इसे भी याद रख सकते हैं। हमें एनसीईआरटी की हर एक लाइन करनी है। एनकी के सारे सवाल जो अपना इंडिया है, तो हमें पता चला है कि सारे सवाल एनसीईआरटी बेस ही आते हैं। तो आप और सब नोट्स पे मत जाइए या और चीज़ों पे मत जाइए, बाहर के क्वेश्चंस लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप पहले अच्छे से एनसीईआरटी को पूरा पढ़िए, फिर उसके बाद जब आपका पूरे प्रिपरेशन हो जाए तो आप बाहर के मॉक टेस्ट दे सकते हैं। मॉक टेस्ट क्योंकि बहुत सिंपल से आते हैं, तो आप उसे भी देख लीजिए और अपने सिर्फ एनसीईआरटी पे ही फोकस कीजिए फिलहाल। एनसीईआरटी में और एक बात की गई है टैक्सोनॉमिकल स्टडीज़ के बारे में। जो कॉमन कैटेगरीज उसमें आती है, एक है किंगडम, फाइलम, फाइलम और डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। अब इसे याद रखना बहुत ही बच्चों को टफ लगता है, तो हम अभी इसके एक ट्रिक देखते हैं। तो अभी हमारी ट्रिक है, अब आप जब क्रिकेट तो देखे ही रहेंगे। कोहली प्लेज क्रिकेट ऑन फ्लैट ग्राउंड सरफेस। कोहली के केस से हमें याद आ जाएगा किंगडम, किंगडम। पी से याद आ जाएगा फाइलम, सी से याद आ जाएगा क्लास, ओ से आ जाएगा ऑर्डर, एफ से आ जाएगा फैमिली, डी से आ जाएगा जीनस, एस से आ जाएगा सरफेस का स्पीशीज। तो बच्चों को याद रखना बहुत टफ लगता है, तो आपको इस निमोनिक्स के ऊपर आपको अपनी मॉक टेस्ट में भी बहुत सारे एमसीक्यूज मिलेंगे। और आप जब इसमें प्रैक्टिस करेंगे एनसीईआरटी एक्सट्रैक्ट में, तो आपको ये हायरार्किकल ऑर्डर में लगाने बोलेगा, तो आपको ये याद रखना है। कुछ याद नहीं रखना है, आपको ट्रिक याद रखना है। कोहली प्लेज क्रिकेट ऑन फ्लैट ग्राउंड सरफेस। तो आपको कभी कभी बोलेगा क्या असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ, तो आपको ऐसे जाना है। और आपको जब बोलेगा डिसेंडिंग ऑर्डर में जाना है, तो आपको ऐसे जाना है। तो आपको ये सिर्फ याद रखना चाहिए बस, तो आपके 4 मार्क्स पक्के हो जाते हैं। तो एक क्वेश्चन इसमें से आता ही आता है कि हायरार्किकल ऑर्डर में लगाओ सिंपल। क्या आपको पता है कि 30% पेपर सिंपल में आता है, तो ये सवाल सिंपल में आ सकता है, तो आप इसे अच्छे से देख लीजिए। तो एनसीईआरटी में और बात दी गई है कि स्पीशीज हैज़ द लोवेस्ट कैटेगरी। तो हमें पता है कि स्पीशीज के पास लोवेस्ट कैटेगरी है। स्पीशीज जो है लोवेस्ट कैटेगरी है, तो कॉमन सेंस की बात है, जब स्पीशीज लोवेस्ट कैटेगरी है तो किंगडम हाईएस्ट कैटेगरी होगी। एकदम सिंपल सी बात है कॉमन सेंस की। तो आपको इसमें कुछ याद रखना नहीं है, बस आपको ये ट्रिक याद रखना है। कोहली प्लेज क्रिकेट ऑन फ्लैट ग्राउंड सरफेस। तो आप मेरे साथ दोहराइए एक बार। कोहली प्लेज क्रिकेट ऑन फ्लैट ग्राउंड सरफेस। कोहली के केस है किंगडम, पी से फाइलम, सी से क्लास, ओ से ऑर्डर, एफ से फैमिली, जी से जीनस, एस से स्पीशीज। आपके 4 मार्क्स पक्के। देखा जाए तो एक ट्रिक है
अगर आपको अपनी आप अगर अपने अलग निमोनिक से पढ़े तो आप उस पर रिफ़र कीजिए, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ईजी है क्योंकि सब इस उम्र के बच्चे क्रिकेट तो देखते हैं, तो आपको कोहली तो पता ही होगा, तो ये कॉमन सेंस की बात है कि आप इसे भी याद रख सकते हैं अगर याद रखना चाहे तो अभी हम बढ़ते हैं अपने हमारा टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज का सेक्शन हो गया, तो अब हम बढ़ते हैं पेज नंबर 9 पे स्पीशीज की तरफ। तो स्पीशीज एनसीईआरटी में क्या लिखा है? अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हैविंग फंडामेंटल सिमिलैरिटीज इज नोन एज स्पीशीज। एनसीईआरटी की फर्स्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पीशीज का डेफिनेशन है, तो आप इसे मार्क कर लीजिए। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि वन स्पीशीज फ्रॉम अदर क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज बेस्ड ऑन डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस। तो एक स्पीशीज दूसरे स्पीशीज के मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस के सेम होती है। जैसे बिल्ली को देख लो, बिल्ली यानी कैट, कैट की फैमिली होती है फेलिस, फेलिस कैट की फैमिली है, तो कैट को देख लो। फिर एक लायन को देख लो, एक टाइगर को देख लो, तो आपको ये पता चलेगा कि उसमें बहुत सारी सिमिलैरिटीज है। जैसे उसकी पूंछ है, हर एनिमल्स की, हर वो किंगडम, हर वो एनिमल की पूंछ है। जैसे कैट हो गई, लायन हो गया, टाइगर हो गया, और सिमिलैरिटीज बताने की तो ज़रूरत नहीं है, आप सबको तो पता ही होगा अच्छे से। तो अभी आप जैसा देख सकते हैं कि हमने अभी स्पीशीज के बारे में पढ़ा कि स्पीशीज क्या होती है। तो अब हम एनसीईआरटी में दिए हुए एग्जाम्पल से समझेंगे कि स्पीशीज क्या होती है। तो अब हमें पता है कि पैंथेरा एक स्पीशीज का नाम है। स्पीशीज मतलब बहुत सारे टैक्सॉन को मिलके जो स्पीशीज बनी है। तो पैंथेरा एक स्पीशीज है जिसे तीन अपन उसमें क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे पैंथेरा, पैंथेरा टिग्रिस, टिग्रिस मतलब टाइगर, तो आपको इतना तो समझ में आ ही जाएगा कि टिग्रिस मतलब टाइगर। पैंथेरा लियो, पैंथेरा लियो, लियो से हमें समझ में आ जाएगा कि लायन है। पैंथेरा, पैंथेरा पार्डूस, ये यहाँ पे आना चाहिए था, सॉरी, पैंथेरा पार्डूस, तो हमें पता चल जाएगा कि लेपर्ड है। बस इसमें ये याद रखना है कि पी पी आएगा तो एल हो जाएगा, हमें यहाँ पे ट्रिक याद रखना है, पी पी आ जाएगा तो एल हो जाएगा। पैंथेरा पार्डूस, इसका मतलब लेपर्ड, तो हमें इतना याद रखना है। तो अब हम बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट स्पीशीज की तरफ, जो कि है फेलिस। फेलिस मतलब कैट, कैट की फैमिली। तो अभी हम कैट के उस पर आ गए। तो कैट भी बहुत सारे प्रकार की होती है, जो जैसा हमारे एनसीईआरटी में दिया था। तो जंगल कैट होती है, एक वाइल्ड कैट होती है, और भी बहुत सारी कैट होती है, तो आप इसकी देख लीजिए। स्पीशीज के हमारा तीसरा जो एग्जाम्पल दिया है सोलेनम एनसीईआरटी में, तो पोटैटो दिया है, ब्रिंजल दिया है, और मकॉय दिया है। तो हमें ये तीनों नाम ऐसे सिंपल तरीके में नहीं दिए, हमें पोटैटो का नाम ट्यूबेरोसम दिया है, सोलेनम ट्यूबेरोसम। सोलेनम ट्यूबेरोसम मतलब पोटैटो। सोलेनम ब्रिंजल का यहाँ पे नाम दिया है सोलेनम मेलॉग्निए दिया है, मेलॉग्निए, तो आप इसे भी याद रख लीजिए। और मकॉय का नाम यहाँ पे दिया है सोलेनम मकॉय नहीं दिया है, ये असल में हम इसे समझ रहे हैं मकॉय, लेकिन इसका असली स्पीशीज नेम है सोलेनम निग्रम। एनसीईआरटी में एकदम साफ साफ लिखा है, तो आप इसे एकदम अच्छे से मार्क कर लीजिए ताकि ये आपको हमेशा काम आए। ऐसे ही इंसानों का दिया है, इंसानों के बारे में कि ह्यूमन बींग्स बिलोंग टू स्पीशीज सेपियन। एनसीईआरटी की थर्ड लाइफ लाइन दी हुई है, तो आप इसे भी अच्छे से कर लीजिए। और हमारा जीनस होमो है। तो एनसीईआरटी में एक टेबल दिया है, एनसीईआरटी का टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ से हर साल एक सवाल आता है। तो वो टेबल है पेज नंबर 11 पे। पेज नंबर 11 पे जैसा कि आप देख सकते हैं, पेज नंबर 11 पे जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो टेबल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हर साल एक सवाल आता है। पिछली बार नीट 2019, 17, 13 में हाउस फ्लाई के बारे में दिया था कि उसकी स्पीशीज़ बताओ, बायोलॉजिकल नेम बताओ, इसके बारे में सवाल आ चुका है। वीट के बारे में आ चुका है, इसका बायोलॉजिकल नेम बताओ, कभी कभी क्लास पूछ लेता है। और इसमें आया है 2020 में, 16 में, 18 में और 2008 में, जैसा आप देख सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अब इसे अच्छे से मार्क कर लीजिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने लगाया है 24 क्वेश्चन, तो हर एक उसमें लेके आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आपको सिर्फ एनालाइज करना है कि कैसे आता है। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जीनस। तो जीनस में इतना कुछ खास है नहीं देखने वाला, लेकिन जीनस में एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एक सवाल पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज शोज
कॉमन एंसेस्ट्री, तो आप सिर्फ इसमें ये याद रखिए जीनस में ही कॉमन एंसेस्ट्री का कैरेक्टर दिखता है। तो आप इसे हमेशा याद रखिए, कॉमन एंसेस्ट्री जब भी आया आपको कॉमन एंसेस्ट्री के बारे में जब भी पूछा तो आपको जीनस लगाना है। लेकिन आप इसमें दो टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं कि 11th में भी और 12th में भी है। तो 12th में कॉमन एंसेस्ट्री आपको एवोल्यूशन से दे सकता है, तो आप उसमें अलग अभी हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे कि एंसेस्ट्री कॉमन एंसेस्ट्री उसमें जब हम 12th का पढ़ेंगे तो कैसा आता है, तो आप उसे अच्छे से देख लीजिए। तो अब हम आ चुके हैं अपनी फैमिली की तरफ। तो फैमिली तो जैसे आप सबको पता ही होगा कि बहुत सारे फैमिली होती है, जैसे फैमिली में बहुत सारे मेंबर होते हैं। तो वैसे ही अपने क्लासिफिकेशन में भी बहुत सारी फैमिली, जैसा भी हमने पढ़ा था सोलेनम हो गया, सोलेनम था, फेलिस था, कैनिड था। तो हमने ऐसे बहुत सारे देखे। तब ये सोलेनम के आगे ही जब सोलेन ए वर्ड आ जाए, सोलेनम था क्या आगे ए वर्ड आ जाए, ये वर्ड आ जाए, तो आप हमेशा याद रखिएगा कि इसका मतलब होता है कि वो सोलेनम की फैमिली, और सोलेनम की फैमिली में आता है पिटूनिया, धतूरा और सोलेनम। तो आपको ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे फेलिडिया का एग्जाम्पल दिया है जिसमें पेंथेरा आता है और फेली आता है स्पीशीज़ में। तो आपको ये याद रखना है, फेलिडिया मतलब कैट फैमिली, डॉग फैमिली का नाम है कैनिडिया। तो आप इसे भी अच्छे से याद रखिए, और इसी के साथ हमारा फैमिली होता है ख़त्म। तो इसी के साथ अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टेक्सोनॉमिक कैटेगरी पे जिसका नाम है ऑर्डर। तो जैसा कि हमने देखे थे पोली, प्लेन, क्रिकेट, ऑन, फ्लैट, ग्राउंड, सरफेस। तो अभी जैसा कि हमने देखे कि हमारा भी हम ऐसा असेंडिंग में जा रहे हैं, तो हमारा स्पीशीज़ हो चुका है, फैमिली हो चुका है, एन हो चुका है। अभी अपना ऑर्डर चल रहा है। तो इसके बाद अपना आएगा क्लास आएगा, फाइलम आएगा और किंगडम आएगा। तो ऑर्डर मतलब क्या होता है? तो ऑर्डर ऑफ हायर टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज आर आइडेंटिफाइड बेसिस ऑन द एग्रीगेट्स ऑफ कैरेक्टर। एग्रीगेट्स ऑफ कैरेक्टर पे क्लासीफाई होते हैं। तो यहाँ पे सबसे मेन एग्जांपल दिया है पॉलीमियल्स, इसमें कॉन्वोल्यूशिए नाम की फैमिली आती है और सोलेनेशिया आती है। और कार्निवोरा भी एक ऑर्डर है, इसमें फेलिडिए कैट फैमिली आती है, कैनिडिए डॉग फैमिली आती है। आप इसे भी याद रख लीजिए, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। फिर उसके बाद अभी हम आते हैं क्लास में। तो क्लास तो आप सबको पता ही होगा, जैसे आपने अच्छे से अगर किंगडम प्लांट एनिमेलिया पढ़ा है, अगर क्लास 10th में आपने पढ़ा था आई गेस, तो फिर महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में क्लास 10th में था। अगर आप अलग बोर्ड से होंगे तो मुझे पता नहीं, लेकिन क्लास 10th में तो था महाराष्ट्र बोर्ड में। तो पॉलीमिनियल्स तो हमने देख लिया। क्लास में आएगा मैमेलिया जिसमें आते हैं प्राइमेट्स, और सेकेंड नंबर का आता है कार्निवोरा। ये भी हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो मैमेलिया मतलब क्या, जिसके पास मैमेरी ग्लैंड्स होते हैं, और उसमें प्राइमेट्स मतलब मंकीज हो गए, चिंपैंजीज हो गए, कार्निवोरा में हम ह्यूमन बींग्स आ गए। आप इसे भी अच्छे से याद रख लीजिए। फिर अब हम आ चुके हैं फाइलम पे, हमारा क्लास ख़त्म हो चुका है। तो फाइलम तो आप सबको पता ही होगा, आपने वो चैप्टर पढ़ा है तो आपको अच्छे से पता ही होगा कि फाइलम क्या होता है। तो बहुत सारे डिविजन्स में बटा होता है, एम्फीबियंस हो गया, रेप्टाइल्स हो गया, बर्ड्स हो गया, एप्स हो गया, मैमल्स हो गया। तो ये सब तो हमें पता ही है। तो किंगडम के बारे में तो हमको पता ही है, किंगडम क्या होता है। प्लांटे, एनिमेलिया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगस। तो ये सब तो आपको पता ही है, ये सब ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सब आप एनसीईआरटी में से फिर भी एक बार देख लेना, क्योंकि एनसीईआरटी की एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। तो अब हमें पढ़ना है जो कि सब बहुत से बच्चों को डर लगता है, जिसका नाम है टेक्सोनॉमिकल एड्स। तो टेक्सोनॉमिकल एड्स में आता है पहला प्रेजेंटेशन, कंजर्वेशन, लिटरेचर। प्रेजेंटेशन में आता है लिट, कंजर्वेशन में आता है लाइफ, लिटरेचर में आता है बुक। तो अब हमें देखना है कि प्राइम सोर्स ऑफ टैक्सोनॉमिक स्टडीज़ क्या होती है। द एक्चुअल कलेक्शन ऑफ स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हर्बेरियम, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है उसका नाम है हर्बेरियम। हमारा नेक्स्ट टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप हमेशा हमारे
तो अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हर्बेरियम, जो कि एक टेक्सोनॉमिकल एड है भैया। तो उसमें हर्बेरियम में तो आपको पता ही होगा कि प्लांट्स को रखते हैं, प्लांट्स को गैदर करते हैं, कलेक्ट करते हैं, प्लांट्स को रखते हैं एक्स सीटू। यहाँ पे एक्स सीटू का मतलब क्या है? एक होता है इन सीटू और एक होता है एक्स सीटू। एक्स सीटू मतलब क्या? अपने इलाके के बाहर, जैसे हम एक एरिया में रहते हैं, जैसे हम मुंबई में रहते हैं और हम अगर चाइना चले जाए किसी रीजन के कारण, तो हमें वहाँ के रीति रिवाज सूट नहीं करेगा और हम वहाँ पे ऐसे ही जिंदा नहीं रह पाएंगे। तो वही है, तो अपने इलाके के बाहर चले जाना है एक से टू। एम सी टू मतलब अपने इलाके के अंदर ही रहना। जैसे हम इंडिया के, तो हम इंडिया के अंदर रहेंगे तो हमारा सेट रहेगा, ज़िंदगी सेट रहेगी। तो यहाँ पे हमें एक बात याद रखनी है, जो आपकी एन सी 11th की एन सी आर टी में जितने भी टेक्सोनॉमिकल एड है उसको आपको याद रखना है कि वो एक्स सी टू है सारे। तो आपको यही याद रखना है। और इन सीटू आपको यहाँ पे याद नहीं रखना है, आपको 12th की बायोलॉजी की एनसीईआरटी के लास्ट चैप्टर में मिलेगा, जो कि है इन्वायरमेंटल इश्यूज़। इन्वायरमेंटल इश्यूज़ है, आपको उसमें मिलेगा। तो आपको और उसमें देखना है, जो कि हम आपको वीडियो के फॉर्मेट में दे देंगे। तो ये शॉर्ट में क्या होता है हर्बेरियम? तो क्विक सोर्स ऑफ रेफरेंस के लिए होता है और रिपोजिटरी फॉर फ्यूचर यूज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको कलेक्ट किया जाता है, स्पेसिमेन को, उसको सुखाया जाता है, टेस्ट किया जाता है, पॉइजन किया जाता है HgCl2 से, और इंसेक्टिसाइड DDT नाम का डाला जाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको जैसे पता ही होगा कि आपने अगर एनसीईआरटी खोल के बैठी है तो आपको ये डायग्राम पता होगा। ये डायग्राम भी आप अगर देखें तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको डायरेक्ट सवाल पूछ सकते हैं किसका है। तो यहाँ पे देखिए स्टार बना है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि ये जो हर्बेरियम की शीट में कैसे प्रिजर्व किया जाता है। तो यहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, वेरियस इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है एक पेपर पे। ये उसकी चौड़ाई होती है 11.5 इंच और लंबाई होती है 16.5 इंच। तो आपको याद रखना है, आ सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, लेकिन फिर भी देख लीजिए। और यहाँ पे एनसीईआरटी में लिखा है बेंथमेन एंड हुकर गेव यूनिवर्सल सिस्टम, जो कि एनसीईआरटी की देखिए आप यहाँ पे लिखा हुआ है, जो कि बहुत अच्छे से मार्क किया हुआ है। तो आप इसे भी देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एनसीईआरटी का एक एक वर्ड। आपको एनसीईआरटी में पूरा ये सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आते हैं ना, अगर ये सारे लेके बैठोगे ना एक एक याद करते हुए तो बहुत टाइम हो जाएगा। तो आप इसकी शॉर्ट ट्रिक बना लीजिए। तो जैसे बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, एफ हो गया, पी हो गया, एल हो गया। तो ये सारे पॉइंट्स इसमें यहाँ पे कवर किए हुए हैं। तो आप इसे देख सकते हैं कि बहुत अच्छे तरीके से आप बना सकते हैं शॉर्ट ट्रिक्स। अगर नहीं रहेगा तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपको एक पूरी शॉर्ट ट्रिक्स की एक वीडियो दे देंगे। तो अभी हम अपने बोटेनिकल गार्डन को शॉर्ट ट्रिक के जरिए समझते हैं। तो हमें बोटेनिकल गार्डन के ऊपर बहुत सारे सवाल आ सकते हैं। 4 सवाल आपको डायरेक्ट आ सकते हैं ये बेसिस पे। तो आपको इसे एक शॉर्ट ट्रिक के जरिए मतलब, तो भारतीय लव्स NRI, तो आपको ये याद रखना है, भारतीय लव्स NRI। तो जैसे अपने इंडियंस फॉरेनर्स को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तो आप इसे याद रखते हैं। यहाँ पे बी रिप्रेजेंट करता है बोटेनिकल गार्डन, पी रिप्रेजेंट्स बोटेनिकल गार्डन, लव्स का L रिप्रेजेंट करता है लॉयड बोटेनिकल गार्डन, N रिप्रेजेंट करता है नेशनल बोटेनिकल गार्डन, R रिप्रेजेंट करता है रॉयल बोटेनिकल गार्डन, I रिप्रेजेंट करता है इंडियन बोटेनिकल गार्डन। तो अब इसे इसके सारे प्लेसेस को कैसे याद करें? तो आपको LO दिख रहा है, लव्स, भारतीय लव्स। अब ये एक ऐसा निमोनिक बोल दीजिए कि जहाँ पे भी लव्स का मीनिंग आया तो आप मार्क कर दीजिएगा। तो जैसे कि हम अभी ये देख रहे थे कि लव, जब भी एल लव्स का मतलब आया तो हम दार्जिलिंग चले जाए, तो दार्जिलिंग पे घूमने की बहुत अच्छी जगह। तो लव जैसे आएगा तो आप दार्जिलिंग जा सकते हैं। एन से आपको याद रखना है नेशनल। तो नेशनल चीज़ें ज़्यादातर दिल्ली में होती है, तो आप दिल्ली से याद रख सकते हैं, लखनऊ के पास है ये। लखनऊ में एक CDRI भी है। आपको अगर आपने 12th का रिप्रोडक्शन वाला पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि CDRI लखनऊ में, आप उससे रिफ़र कर सकते हैं। तो आपको ये याद रखने की तो ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि ये रॉयल है। तो आपको पता ही है कि रॉयल लोग कहाँ होते हैं।
ग्रेट ब्रिटेन में होते हैं। तो ग्रेट ब्रिटेन यानी इंग्लैंड में, तो क्यू इंग्लैंड है, उस जगह का नाम है क्यू, वो जो है बोटेनिकल गार्डन का नाम, और प्लेस कौन सी है क्यू, और वो कहाँ है ग्रेट ब्रिटेन या इंग्लैंड में। तो ये क्या है इंडियन, इंडियन तो आपको अगर याद रखना है तो आप हावड़ा को याद रख सकते हैं। तो बस हमारा ये कंप्लीट। तो आपको एक बात याद रखनी है कि एनसीईआरटी में एक चीज़ दी नहीं है लेकिन आप इसे याद रख सकते हैं कि सबसे बड़ा अगर लार्जेस्ट बोटेनिकल पार्क बोटेनिकल गार्डन बोला तो आपको क्यू इंग्लैंड मार्क करना है। तो अभी हमें बोटेनिकल गार्डन की उसमें क्या लिखा रहता है, एक ट्री होता है, आप जब भी अगर बोटेनिकल गार्डन में जाएंगे एक ट्री होता है, उसके ऊपर ऐसा एक बोर्ड लगा होता है, इसमें बी होता है, जी होता है, एस लिखा होता है। तो एफ होता है, जी होता है, एस होता है। एफ से फैमिली का नेम आता है, जी से जीनस का नाम आता है, एस से स्पीशीज का नाम आता है। तो हमारे पास एक बोटेनिकल गार्डन का आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा, हम यहाँ पे साइड पे एक डाल देंगे बोटेनिकल गार्डन का, तो आप उसे देख के रिफ़र कर सकते हैं कि कैसा होता है। तो अब हम हमारे अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं जो कि है म्यूजियम। तो म्यूजियम तो आप लोग में से बहुत से लोग गए होंगे, अगर नहीं गए होंगे तो फिर क्या ही बोला जा सकता है। म्यूजियम तो आप सबको पता ही होगा, जैसे फील्ड ट्रिप लेके जाते थे स्कूल वाले। तो म्यूजियम में स्पेसिमेंस को कलेक्ट किया जाता है, उन्हें एक जार में रखा जाता है। तो जार में ऐसे ही नहीं रहता है, जार में फॉर्मेलिन नाम का केमिकल रहता है जो हमें प्रिजर्वेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और लार्जर एनिमल्स को तो स्टफ किया जाता है। एनसीईआरटी में एक दिया नहीं है लेकिन बोर्ड एग्जाम की एक बुक महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की बुक में दिया है कि लार्जर एनिमल्स को जो स्टफ करके रखते हैं उस प्रोसेस का नाम है टेक्सीडर्मी। तो आप अगर याद करना चाहें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए तो आप याद कर सकते हैं, लेकिन ऐसा एनसीईआरटी में कुछ दिया नहीं है। तो अब हमारा जूलॉजिकल पार्क है, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो जूलॉजिकल पार्क है, हम उसे कॉमनली जू बोल सकते हैं। तो जू तो आप में से बहुत सारे लोग गए होंगे, तो जू भी एक तरह का प्रिजर्वेशन है। और हम जब से पढ़ रहे थे कि हमने प्रीवियस स्लाइड्स में प्रीवियस बोर्ड पे देखा था कि हम जो भी यहाँ पे एग्जांपल पढ़ेंगे टेक्सोनॉमिकल एड था, तो वो एक्सिटी होगा, तो ये भी एक एक्सिटी है। तो हम उसे उस एनिमल को उसके नेचुरल हैबिटेट में रखने जैसा ही माहौल उसे देते हैं ताकि वो अपनी प्रजाति को फैला सके और बढ़ा सके। तो इसी के साथ हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का जो कि है कीज। कीज बहुत इंपॉर्टेंट है। की इज अनदर टेक्सोनॉमिकल एड यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो ये हमें आइडेंटिफिकेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। कीज जो है, कीज मतलब ओरिजिनल चाबी नहीं होती है, लेकिन ये टेक्सोनॉमिकल एड्स में उसे चाबी बोलते हैं क्योंकि हमें इंफॉर्मेशन देती है। इट इज़ जनरली अ पैर कॉल्ड कपलेट। तो कीज में कपलेट, एक पैर को कपलेट बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और चॉइस मेड बिटवीन टू अपोजिट ऑप्शन, वो दो चॉइस बताता है कोई भी अपोजिट एक्शन के। तो result in acceptance of only one rejection, each statement is called as lead। तो जो हम स्टेटमेंट देते हैं, उसे हम लीड कहते हैं। टेक्सोनॉमिकल एड में की में जो भी हम सेंटेंस देते हैं उसे हम लीड बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे भी याद रख लीजिए। So separate keys are required for each taxonomic category such as family, genus, identification purposes। तो यहाँ पे दिया है कि separate taxonomic keys are required for taxonomic category। अलग अलग taxonomic categories के लिए जैसे हमने पढ़ा था स्कूली प्लेस, क्रिकेट ऑन फ्लैट ग्राउंड, ऑन फ्लैट ग्राउंड, तो हमने बहुत बार पढ़ लिया था, अभी तक का तो आपको याद रहना चाहिए। तो अलग अलग टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज है। तो टेक्सोनॉमिक जो कीज होती है हर एक के लिए अलग होती है। कीज आर डिफरेंट फॉर ऑल, डिफरेंट फॉर ऑल। आपको ये याद रखना है, एनसीईआरटी की सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है। तो यहाँ पे एक लास्ट लाइन जो दी हुई है एनसीईआरटी की, कीज आर जनरली एनालिटिकल इन नेचर। तो इसके ऊपर नीट 2004 में एक सवाल आया था डिफाइन कीज के, उसमें एक करेक्ट ऑप्शन निकालना था, तो ये आंसर उसमें था।
तो अब यहाँ पे हमारा लास्ट जो है फ्लोरा फोना और मोनोग्राफ और कैटेलॉग के ऊपर दिया हुआ है, तो ये इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन आप इसे शॉर्ट ट्रिक के ज़रिए समझ लें। तो ये शॉर्ट ट्रिक का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसे पढ़ सकते हैं आराम से। तो यहाँ पे आपका चैप्टर होता है ख़त्म। अब आपको मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।